हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 13 यानी पाठ 13, जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। स्टूडेंट, ये एक रिपोर्टाज है। इस रिपोर्टाज को लिखा है श्री पी साईनाथ जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं रिपोर्टाज के बारे में। तो रिपोर्टाज गद्य लेखन की विद्या है और जो रिपोर्टाज शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का है, लेकिन रिपोर्ट शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और रिपोर्ट का अर्थ होता है किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को रिपोर्ट कहते हैं। और रिपोर्टाज सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं, अर्थात आंखों देखी व कानों सुनी घटना पर रिपोर्टाज लिखी जाती है। कल्पना का रिपोर्टाज में कोई स्थान नहीं होता है। तो स्टूडेंट, ये थी रिपोर्टाज के बारे में कुछ जानकारियां। तो आइए इस पाठ से संबंधित हम आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं। मतलब इसमें तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो स्त्रियां हैं वहां पर उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने अपनी सारी मुसीबतों का हल निकाला साइकिल चलाना सीखने से। यानी साइकिल चलाने से सीख लेने से उनको उनकी जिंदगी आसान होगी, बहुत सी परेशानियों का जो है उनका हल हो गया। लेकिन इस साइकिल चलाने के अभियान में भी उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई लोग कटाक्ष करने लगे, लेकिन उन औरतों ने उसका जो है कोई भी जो है वो नहीं किया कि हमको ये काम छोड़ देना चाहिए, बल्कि वो और भी दोगुने उत्साह से इस काम में जुट गई और अंततः उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो यही इस पाठ में बताया गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और विस्तृत रूप से इसको समझते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का एक जिला है पुडुकोट्टई, जिसमें साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। मतलब इसमें लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? यानी यह बात कुछ अजीब सी लग रही है। यहाँ पे पूछ रहे हैं लेखक, है ना, आपको भी लगी? लेकिन चौंकने की बात नहीं है, मतलब आपको आश्चर्य होने की बात नहीं है। जो तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जिला है, वहां की हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। यानी पुडुकोट्टई जिले में हजारों जो नई शिक्षित महिलाएं हैं, ग्रामीण गांव की रहने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए साइकिल चलाना अब आम बात है, नहीं साधारण सी बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का नियम जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अर्थात जिस वजह से पिछड़े हुए लोग हैं उनको पिछड़ेपन का जो है मिल गया वजह कि हम क्यों पिछड़े हैं, जिस वजह से वो पिछड़े उस पर लात मारने के लिए, फिर जिन लोगों का उनको विरोध करना चाहिए उसका विरोध जो है व्यक्त करने के लिए, जिन जंजीरों में वे जकड़े हुए थे जिसकी वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन सब नियमों को तोड़ने के लिए, इन सब से आजाद होने के लिए सभी लोग कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। फिर इन सभी जंजीरों और नियमों से निकलने के लिए जो तरीके सभी लोग अपनाते हैं, वे तरीके कभी कभी अजीबोगरीब होते हैं। यानी उनके द्वारा बनाए गए उपाय को जिसमें वे निकलना चाहते हैं पिछड़ेपन से, उसमें जो है उनका जो तरीका होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब होता है, यानी आश्चर्य करने वाला होता है। तो भारत के सर्वाधिक यानी ज्यादातर गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। यानी भारत का सबसे ज्यादा जितने भी जिले गरीब हैं उसमें सबसे ज्यादा गरीब जिले में एक पुडुकोट्टई नाम का जिला है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यानी पिछले दिनों मतलब ये कुछ दिन पहले जो है पुडुकोट्टई जिले की जो ग्रामीण महिलाएं थी, गांव में रहने वाली जो महिलाएं थी, उसने अपनी स्वाधीनता यानी खुद की स्वाधीनता के लिए, आजादी के लिए, गतिशीलता के लिए, कहीं आने जाने के लिए, जो उसको अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब ऐसा जताने के लिए उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल को चुना है। यानी साइकिल को उन्होंने चुना था। उनमें से अधिकांश नौसाक्षर थी, यानी जिन महिलाओं ने साइकिल को चुना था अपनी आजादी के प्रतीक के रूप में, उसमें ज्यादातर महिलाएं जो नहीं पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी
अगर पुडुकोट्टई जिले में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अगर अलग कर दिया जाएगा तो वहां पे नतीजा निकलता है कि उस ग्रामीण महिलाओं में 1/4 हिस्से की महिला ने साइकिल चलाना सीखा था। और फिर इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां उसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अर्थात जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा था उसमें 70,000 जो महिलाएं थी उससे भी ज्यादा उसने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब जगह जगह जो चल रहे थे कार्यक्रम उसमें बड़े ही गर्व से यानी बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ अपने ऊपर जो है आत्मविश्वास बना करके उसने अपने नए कौशल यानी उनका नया कौशल क्या था, साइकिल चलाना सीखना। तो इस कौशल के साथ उन्होंने इसमें भाग लिया था, हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने जो है अभी भी साइकिल चलाने की इच्छा उनके अंदर है, मतलब अभी भी वो साइकिल चलाना चाहती है। और वहां उसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, मतलब स्त्रियों को, औरतों को साइकिल चलाना सीखने के लिए कई जो है शिविर लगाए गए थे प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों के अत्यंत मतलब ग्रामीण पुडुकोट्टई का जो ग्रामीण इलाका था, गांव वाला एरिया था, वहां के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा वाले जो गांव हैं, जो एरियाज हैं, वहां से भी जो है मुस्लिम लड़कियां जो है सड़कों पर अपनी साइकिल से आती जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा जो है नियम कानून में बांध देते हैं स्त्रियों को, लेकिन वहां से भी जो है मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर साइकिल चलाते आती जाती दिखाई दी थी, यानी उन रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर आ गई थी। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अर्थात ग्रामीण पुडुकोट्टई के जो मुख्य जिला था, जहाँ पे इलाका था जहाँ पे बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग रहते थे, वहां से जमीला बीबी नामक एक युवती थी जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था। तो उसने कहा था कि मेरा ये अधिकार है और मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खड़े होकर बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है। और जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था लोग मुझ पर फप्तियां कसते यानी कमेंट करते रहते थे, लेकिन मैंने उनके कमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब आगे है, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। यानी फातिमा नाम की एक लेडीज हैं जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उनको साइकिल चलाने का ऐसा चस्का लगा था, ऐसा चाव लगा था, इनको साइकिल चलाना इतना पसंद था कि वो डेली जो आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास नई साइकिल खरीदने की हैसियत यानी उनके पास उतना पैसा नहीं था। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। यानी फातिमा ने मतलब अब शेयर की अपनी बातें, उनसे बताई कि मुझे साइकिल चलाना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम आजाद हूँ और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं अब साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र और कन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी जमीला, फातिमा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, उसकी मित्र हैं और कन्नी, ये सब 20 वर्ष की उम्र की हैं, मतलब 20 साल की हैं और ये अपने समुदाय की मतलब अपने समाज में रहने वाली बहुत सी लड़कियों को इन्होंने साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। यानी ये जो पुडुकोट्टई जिला है तमिलनाडु का, यहाँ पे साइकिल चलाने की बहुत ज्यादा धूम मची हुई है और इन साइकिल चलाने वालों की जो प्रशंसा करने वाली महिलाएं वो कौन है? खेतिहर मजदूर यानी खेतों में काम करने वाली मजदूर औरतें, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली जो औरतें हैं और नर्स जो सरकार जो मतलब हॉस्पिटल में काम कर रही नर्स होती, ये सब जो इन साइकिल चलाने वालों की प्रशंसक है, प्रशंसा करने वाली हैं। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अर्थात साइकिल जो है चलाने में जो उनकी प्रशंसा करने वाली लोग हैं वे बहुत ही ज्यादातर वो ग्रामीण इलाके से संबंध रखती हैं, जो खेतों में काम करती, पत्थर खदानों में काम करती हैं, गांव में काम करती, नर्स हैं, बालवाड़ी आंगनवाड़ी में काम करने वाली औरतें हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल के अध्यापिकाएं हैं। सब लोग साइकिल चलाना सीख के उनका जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। और ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इसमें पीछे नहीं, उन्होंने भी साइकिल चलाना सीख लिया है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की जो भी नई नई साक्षर मतलब नव साक्षर हुई, जो नई नई पढ़ी लिखी युवतियां हैं, वो साइकिल चलाना बहुत ही जोर शोर से उन्होंने सीखा या सीख रही हैं। और उन सभी से जब लेखक ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि साइकिल चलाना और अपनी व्यक्तिगत आजादी के भी एक सीधा संबंध है। यानी साइकिल चलाना उनको अपनी आजादी की तरह लगता है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। यानी साइकिल आंदोलन को शुरू करने वाली उनकी एक अगुआ है, मतलब उनकी एक मेन है, हेड है। उनसे जब लेखक ने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की मुख्य बात यह है कि महिलाओं का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस साइकिल चलाना सीखने से उनको आत्मविश्वास जो है बढ़ा है और उनको ऐसा लगा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। महत्वपूर्ण यह है इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दी है। मतलब जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर औरतें ज्यादा डिपेंड रहती थी, निर्भर रहती थी, तो इस तरह से उनकी पुरुषों के ऊपर निर्भरता कम हुई है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी साइकिल चलाना सीखने से जो औरतें हैं वो जो है सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, अपने ऊपर उनको निर्भर हो गई हैं और 4 किलोमीटर दूर तक पानी लेने जा सकते हैं। उनके बच्चे भी साथ में आते जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सामान लाना ले जाए तो वो औरतें खुद ही कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। यानी साइकिल चलाना जब ये औरतें सीख रही थी, सब लोग कमेंट करने लगे, जमकर उनके ऊपर जो है प्रहार करने लगे, जिससे इन्हें झेलना पड़ा, यानी औरतों को झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां भी की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी साइकिल चलाना सीखना जो है बहुत ही ज्यादा जो कष्टदायी था। बहुत से लोगों के कमेंट जो सुनने पड़ते थे, कई टीका टिप्पणियां होती रहती थी, लेकिन औरतों ने इसको त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, इसको झेला और धीरे धीरे जो साइकिल चलाना सामाजिक स्वीकृति मतलब समाज ने भी स्वीकार कर लिया कि औरतों को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, तब महिलाओं ने इसे अपना लिया। सामाजिक जो साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। मतलब साइकिल चलाने का जो शिविर लगता है जहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है साइकिल चलाने का, यह देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। यानी किला कुरुचि गांव है एक, उसमें साइकिल चलाने के लिए सभी महिलाएं रविवार को यानी छुट्टी के दिन इतवार को संडे को इकट्ठी हुई थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में मतलब इस साइकिल आंदोलन का समर्थन करने वाली इतनी औरतों के आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। मतलब उनके अंदर इतना उत्साह था कि जो सभी को हैरान कर सकता था। उन्हें इसे सीखना ही है। मतलब औरतों ने इसे अपना टारगेट बना लिया कि हमको ये सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यानी जो पुरुषों के ऊपर जो है डिपेंड रहती थी औरतें, पुरुष कहते थे कि मेरे बिना तुम ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, तो इन सब बातों से जो है साइकिल चलाना सीखने से जो वे जो है इन सब बातों से बाहर निकल गई। स्त्री अपने आप जो सेल्फ डिपेंड हो गई, आत्मनिर्भर हो गई। ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। मतलब ये जो नई साइकिल चलाने वाली औरतें ये गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया है। मतलब जो स्त्रियां साइकिल चलाती हुई गाना गाती हैं उसमें प्रोत्साहन मिलता है सबको कि मतलब हमें साइकिल चलाना सीखना चाहिए। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है,
ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। यानी ये स्त्रियां गाना गाते हुए साइकिल चलाना सीखती। इनका गाना जो होता है वो भी उत्साहित करने वाला होता है कि जो साइकिल चलाना नहीं सीखना चाहता वो भी साइकिल चलाना सीखे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीखे। यानी साइकिल चलाने का जो जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। मतलब जिनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, जो साइकिल सीख चुकी है, वो नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का सहयोग करती, उनकी हेल्प करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। मतलब साइकिल चलाना सीख जाने के बाद और दूसरों महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं, उनका सहयोग करती हैं और उनके अंदर केवल यही भावना नहीं है कि हमें साइकिल सीखना और सिखाना है, बल्कि उनके अंदर तो ये भावना है कि हम सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 यानी 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाई, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। यानी जो पुडुकोट्टई जिला था वहां पर जब 1500 महिलाएं साइकिल पर सवार होकर अपने अपने कामों में निकलती हैं तो यहाँ के रहने वाले सभी लोग जो है हक्के बक्के हो जाते हैं। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, इस पक्ष में आए। यानी लेखक कहते हैं कि अगर हम इस पक्ष में आते हैं कि जो पुरुष थे उनकी क्या राय है इस बारे में, तो आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब साइकिल बेचने वाला एक डीलर है आर साइकिल्स, उसका जो मालिक है वो तो इसमें रहेगा ही। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। मतलब जो अकेला डीलर था आर साइकिल का मालिक था, एक साल के अंदर इसके यहाँ बहुत ज्यादा लेडीज साइकिलें बिकी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी जो महिलाएं लेडीज साइकिल नहीं मतलब खरीद सकती थी वो इंतजार नहीं की, उन्होंने तुरंत जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। तो दूसरे डीलर ने बड़ी सतर्कता से साथ यह जानकारी दी। यानी जो दूसरा डीलर था साइकिल का उसने बहुत ही चतुराई के साथ बताया लेखक को कि उसे लगा कि यानी मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी जो दूसरा डीलर था साइकिल वाला उसने जो जानकारी दी लेखक को, तो उस डीलर को लगा कि लेखक कोई कर विभाग का मतलब इनकम टैक्स अधिकारी है। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी की लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। यानी कुदमी अन्नामलाई ये मतलब एक स्थान का नाम है जहां पर बहुत ही तेज धूप थी। वहां पर एक अद्भुत दृश्य मतलब एक ऐसी चीज देखने को मिली कि पत्थर के खदानों में, पत्थर का खदान था, वहां दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी ने लोगों को साइकिल सिखलाते देखा। तो उसने लेखक को बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी मुख्य शहर से हटकर हमारा जो है गांव है, तो जिसको साइकिल चलाना आता है तो उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, उनके काम बहुत ही तेजी से होता है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ होते हैं। मतलब साइकिल चलाने से जो है उनका आर्थिक यानी जो पैसे वाला पक्ष होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यानी साइकिल चलाना सीखने से औरतों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वे अगल बगल के गांव में अपने सामानों को बेच आती थी और बसों के इंतजार में जो ज्यादा समय व्यय होता था, खर्च होता, वो भी अब बच जाता था। और अगर बस व्यवस्था में मतलब कोई गड़बड़ हो गई, बस में परिवहन खराब हो गया, तो उसके लिए भी जो है साइकिल की वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ और ज्यादा समय मिल पाने के कारण अपने सामान बेचने पर उनका ध्यान ज्यादा लगा। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाते थे। जब बस से जाना था तो ज्यादा समय बस के इंतजार में काटना पड़ता, तो बहुत कम टाइम मिलता था अपने सामान बेचने के लिए, तो कम ही जगह पर इस तरह जा पाती थी। लेकिन साइकिल चलाना सीखने से वो बहुत ज्यादा जगहों पर जाकर अपने सामान बेच पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप
चाहे तो इससे आराम करने का भी काफी समय मिल जाता था। मतलब आगे जो है वो मनोरमनी नाम की स्त्री ने बताया कि हम लोगों को आराम करने का भी टाइम मिल जाता था। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब जो छोटे छोटे उत्पादक थे सामानों के, उनको जो है बसों का इंतजार तो करना ही पड़ता था, लेकिन बस जहाँ पे बस स्टैंड था वहां तक पहुंचने के लिए भी वे बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर उनको डिपेंड होना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाते थे। मतलब कुछ ही टाइम बचता था जिससे वो कुछ ही गांव में जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। मतलब कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल चलाना तो सीख लिया, लेकिन उनके पास साइकिल नहीं, इसलिए वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने का पानी लाने से घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। यानी वो पैदल जाते तो उनके पास समय कम बचता था, फिर उनको वापस जल्दी घर आना था क्योंकि उनके बच्चे होते थे छोटे छोटे, दूर से पानी भर के लाना था, घर का काम करना था, इसलिए उनको ज्यादा जल्दी वापस भी आना पड़ता। लेकिन जिनके पास अब साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती। इसका अर्थ यह हुआ है कि अब जो आप किसी भी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं, कोई भी युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती दिखाई दे सकती है। अर्थात अब हर काम को, जिसने साइकिल चलाना सीख लिया उसका हर काम अब आसान हो गया। बहुत ही आसानी से अपने सारे कामों को वो कर ले रहा है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो अन्य पहलू हैं साइकिल चलाना सीखने के लिए, उस पर अगर हम आर्थिक पहलू पर ही ध्यान देंगे तो ये बात गलत है। अगर साइकिल चलाने से लेकर के महिलाओं के अंदर अगर आर्थिक पक्ष मजबूत हुआ है तो उनमें आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको भुलाना नहीं है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। यानी फातिमा नाम की जो औरत थी उसने कहा कि ये जो साइकिल चलाने वाला मामला ये केवल हमारा आर्थिक पक्ष नहीं मजबूत करता है। तो उसकी बातें सुनकर लेखक को लगा कि मैं कितना गलत सोच रहा था। मैं सोच रहा था केवल आर्थिक पक्ष इनका मजबूत हुआ है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। यानी अगर आपको लगता है कि साइकिल चलाने सीखने से आर्थिक पक्ष मजबूत हो, पैसा कमाने का जरिया आसान हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। यानी मैं किराए पर जो साइकिल लेकर चलाती हूँ तो इससे मेरा कोई फायदा थोड़े होता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो फातिमा ने बताया कि मैं साइकिल के जरिए कुछ कमाई नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी नई साइकिल खरीद लूँ, लेकिन किराए पे मैं साइकिल लेकर चलाती हूँ जिससे मुझे लगे कि मैं खुश हूँ और मुझे आज़ादी का अनुभव हो सके। आगे लेखक कह रहे हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। सच है, अगर ग्रामीण महिलाओं को मतलब साइकिल चलाने जिन्होंने सीख लिया है वो अपने आप को ये समझ रही थी कि मुझे हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि मिल गई, जो कि ये बहुत ही बड़ी बात थी ग्रामीण महिलाओं के लिए कि उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था। उनके लिए तो जो है ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि थी। यानी लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। मतलब अगर कोई ऐसा सुने कि ग्रामीण महिलाओं का ये कहना है कि मैंने साइकिल चलाना सीख लिया तो मुझे बिल्कुल हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि मिल गई है, कामयाबी मिल गई है, तो लोग हंस सकते हैं इस बात पर, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकती। यानी आगे औरतें, ग्रामीण औरतें कह रही हैं कि अगर जो है पुरुष जो है उनका विरोध करते हैं और वो सोचते हैं कि साइकिल चलाने में वे स्त्रियों से आगे हो जाएंगे, तो ये गलत बात है। वो साइकिल चलाने कभी महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। यानी महिलाओं से आगे पुरुष नहीं आ सकते साइकिल चलाने में, ऐसा लेखक जो इस पाठ में कह रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये थी इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।